सो हमने पिछली वीडियो में उदाहरण नंबर 19 तक कर लिया था। अब करते हैं उदाहरण नंबर 20, है ना। सो देखिए हमें इसका करना है गुणनखंड। तो देखिए दिया क्या हमें दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ये भी हमें दिया है, इसका करना है गुणनखंड, ठीक है। सो ठीक है। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको भैया दो संख्या ढूंढनी है। सर दो संख्या ऐसी, तो हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 12 आए। मतलब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, ठीक है, जिसका गुणा करने पर लास्ट वाला आता हो और उन्हीं संख्या को जोड़े या फिर घटाएं तो बीच की संख्या यानी 8 आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। कंसेप्ट क्या है कि हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने पर लास्ट की संख्या यानी 12 आ जाए और उन्हीं संख्या को जोड़े या फिर घटाएं तो बीच की संख्या यानी ये 8 आना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, इसे दो संख्या कौन है जिसका गुणा करने पर 12 आता है, उन्हीं को जोड़ने या फिर घटाने पर 8 आता है, ठीक है। तो हम जानते हैं 6 दूना कितना हो सर, 6 दूना 12 होता है ना सर, 6 दूना 12 होता है, ठीक है। और 6 प्लस 2 करिए 8 आएगा ना। देखिए वो संख्या 6 और 2 है, क्योंकि 6 और 2 गुणा करेंगे 12 आएगा और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा भैया। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, है ना, फिर इस 8 की जगह लिखेंगे 6 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 6 दूना 12 होगा और 6 और 2 8 होगा, बाहर एक्स प्लस 12 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट खोलिए, ठीक है, 30 एक्स का गुणा दोनों में होगा, यहाँ 6x पाएगा, यहाँ 2x पाएगा प्लस 12। इन दोनों कॉमन लीजिए सर, इन दोनों कॉमन क्या है सर, इन दोनों कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा 6 x प्लस 6, ठीक है। इन दोनों कॉमन 2, तो यहाँ बचेगा x प्लस 6, है ना। सो आशा करते हैं कॉमन में लेना आता होगा, ठीक है। सो हमने ये एक्सरसाइज में, ठीक है, सारे क्वेश्चन किए हैं इसके, है ना। सो एकदम आसान है, ठीक है, समझने ज़्यादा कठिन है, ठीक, जिसमें समझने में दिक्कत आया है ना। सो आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। तुम्हारा ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे करने में देखिए जो सेम रहे यानी एक्स प्लस 6 सेम है ना, तो उसको एक ब्रैकेट में, फिर जो बच जाए बचेगा कौन यहाँ पर एक्स और यहाँ प्लस 2, ठीक है, उसको एक ब्रैकेट में, है ना। सो आशा करते हैं मुझे समझ में आया होगा, ठीक है। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अगला भी क्वेश्चन ये सेम है, ठीक है। तो हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 6 आ जाए और उन्हीं संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं तो बीज संख्या, देखिए यहाँ पर, यहाँ एक छिपा है, ठीक है, तो बीज की संख्या 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब दो संख्या ऐसी कौन सी है जिसका गुणा करीब 6 आए, उन्हीं को जोड़े घटाए तो 1 आया, है ना। तो हम जानते हैं 3 दूना कितना होता है भैया सर, 6 होता है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। हमने क्या कहा था, जोड़िए या फिर घटाइए तो बीच की संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ घटाने पा रहा था, यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखे 3 माइनस 2 बाहर एक्स माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देखिए माइनस माइनस भी प्लस का 2x आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। इस माइनस का अंदर गुणा होएगा, है ना, तो प्लस हो जाएगा दो वाला, ठीक है। तो अब देख लीजिए कॉमन, इन दोनों कॉमन क्या सर x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा सर x माइनस 3 बचेगा, ठीक है। इन दोनों कॉमन क्या भैया सर, इन दोनों कॉमन है क्या सर 2, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में जो सेम हो सर, एक ब्रैकेट में जो सेम है, सेम कौन है यहाँ पर x माइनस 3, दूसरे में जो बच यानी x और ये प्लस 2, हो गया सिंपल। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। सो एकदम आसान है, ठीक, करते हैं भैया। 21 तो हो गया, 22 नंबर। सो देखिए 22 नंबर में भी हमें गुणनखंड ही करना है। सो गुणनखंड कैसे करेंगे, है ना। तो हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने 12 आए, उन्हीं संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं तो आए, मेरे पास कितना सर 7 आए, ठीक है। तो हम जानते हुए 4 तिहाई कितना होता है सर 12 होता है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और 4 प्लस 3 सर 7 होता है, हो गया। गुणा करने 12 आ रहा है, जोड़ने का टाइम 7 आ रहा है, ठीक, जो हमें चाहिए। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 3 बाहर एक्स प्लस 12, ठीक है सर, ठीक है। तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 4x होगा ना, और यहाँ माइनस का 3x प्लस का 12 है ना, इस माइनस गुणा अंदर होगा तो ये माइनस एक्स पाएगा, ठीक है, माइनस 3x पाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब लीजिए दोनों कॉमन, इन दोनों भैया कॉमन क्या है सर x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, इन दोनों कॉमन क्या है सर, इन दोनों कॉमन 3, ठीक है, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, ठीक है। माइनस कॉमन लिया भैया, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। एक ब्रैकेट जो सेम हो x माइनस 4, दूसरे में जो ये यानी x माइनस 3, हो गया, आ गया भैया हमारा आंसर, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान है, कुछ कठिन है ही नहीं इसमें, है ना। एक समझिए बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है। सो आते भैया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो भैया हमें अगले क्वेश्चन में भी गुणनखंड ही करना है। सो देखिए फिर वही दिमाग लगाएंगे भी, ठीक है, कि हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने भैया 5 आ जाए, ठीक है। हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने पर सर 5 नहीं है 15 है, ठीक है सर, यहाँ 5 नहीं है 15 है, ठीक है।
तो हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने 15 है ना। उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना भैया 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं 5 तिहाई सर 15 होता है, पहाड़ा याद है। ठीक है, 5 में से 3 घटाइए सर 2 बचेगा है ना। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर है ना, मेरे को 2 ही चाहिए था ना, यानी प्लस 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15। ठीक है, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। इन दोनों में जो कॉमन, इनमें भी ये x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन 3। ठीक है, तो लेकिन माइनस 3 कॉमन। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, तो 3 कॉमन है, लीजिए 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 5 माइनस कॉमन लिया, ध्यान दीजिए प्लस आएगा अंदर। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 5 क्योंकि सेम सेम है, दूसरे में x माइनस 3। ठीक है, हो गया। सो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, आशा करते समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो करते भैया उदाहरण नंबर 24। सो देखिए उदाहरण 24 दिया है, गुणनखंड ही करना है। ठीक है, सो देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 है ना। देखिए जब भी शुरू में कोई संख्या आ जाए ना तो पहले उसका गुणा करिए लास्ट में, तो कितना हो गया 2 पंचे 10। अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने भैया 10 आ जाए। कितना आ जाए भैया, अब ऐसी संख्या ढूंढनी है दो जिसका गुणा करने 10 आए और उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए 9 है ना। हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना जिसका गुणा करने 10 आए, उन्हीं को जोड़े या घटाए तो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या है 5 दूनी 10 5 2 7 होता है, 5 2 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 9 नहीं आ रहा है, तो हम जानते हैं 10 से कम 10 ही तो होगा ना। अगर 10 में से घटाइए सर 9 बचेगा। ठीक है, हो गया। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ क्या होगा 10 माइनस 1 है ना, यहाँ होगा माइनस। पर देखिए 5 ही रहेगा, 10 मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ना 10 आपको बाहर लिख लेना। ठीक है ना, तो यहाँ 10 लिखेंगे, गलती मत करिए। ठीक है, 5 ही आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे सर है ना, 10x पाएगा यहाँ माइनस x पाएगा माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है लिखना है। ठीक है मेरे को, इन दोनों में ये कॉमन है 2x, यहाँ बचेगा x प्लस 5, यहाँ माइनस था माइनस ही आएगा। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। ठीक है, एक ब्रैकेट में जो सेम सेम हो, दूसरे ब्रैकेट में जो अलग अलग हो गया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सो देखिए कितना सिंपल था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर शुरू में कोई संख्या है तो उसका गुणा पहले लास्ट में कर लेते हैं, करने के बाद जो आए तब दिमाग लगाना कि दो संख्या इस ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 10 आए, उन्हीं को जोड़े घटाए तो 9 आए है ना। सो आशा करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो करते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए 25 नंबर दिया है, देखिए इसमें भी हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, लिखा है 12y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, हमने कहा था अगर शुरू में संख्या हो तो उसका गुणा लास्ट में करते हैं, तो 12 गुणा 1 में भैया 12 आएगा ना। तो अब दो संख्या में ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने 12 आए, उन्हीं को जोड़े या घटाएं तो भैया आना चाहिए कितना। देखिए यहाँ एक छिपा रहता है हमेशा। ठीक है, एक है ना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक रहता है। तो हम जानते हैं 4 तिहाई कितना होता है भैया सर 12 होता है, 4 में से 3 गया सर 1 होता है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये पाएगा यहाँ क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 बाहर y माइनस 1 है ना, यहाँ को 12y स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पाएगा प्लस 3y है ना माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या लेना हमें। ठीक है, इन दोनों देखिए 4y कॉमन है तो होगा यहाँ पर 4 3 बार 3y बचेगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं थे, जहाँ कुछ कॉमन नहीं रहे तो वहाँ एक लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3y माइनस 1, एक ब्रैकेट में सेम सेम हुआ यानी 3y माइनस 1, दूसरे में क्या लिखेंगे 4y प्लस 1। सो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भैया करना है इनका गुणनखंड। ठीक है, इनका भी हमें गुणनखंड ही करना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ लिखा है क्या माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक है, देखिए जब शुरू में माइनस आ जाए ना उसको ले लीजिए कॉमन, हम लेंगे माइनस कॉमन। ठीक है, अंदर हो जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले ले पर अंदर सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिए। ठीक है अब है ना, अब क्या करना है गुणनखंड करना है। ठीक है, तो पहले 5 गुणा 4 में तो 5 को 20 हो गया, तो अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने 20 आए, उन्हीं को जोड़े या घटाए तो 1 आए। तो हम जानते हैं 5 चौके 20 होता है, 5 में से 4 घटाइए सर 1 बचेगा, तो हम माइनस माइनस रखेंगे। ठीक है, होगा 5x स्क्वायर प्लस यहाँ 5 माइनस 4, यहाँ होगा x माइनस 4। ठीक है सर, ठीक है, हो गया यहाँ पर 5x स्क्वायर, यहाँ होगा प्लस 5x, यहाँ होगा माइनस 4x माइनस 4। ठीक है सर, ठीक है ना।
देखिए यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ पर इन दोनों कॉमन क्या है सर, 5x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x+1। इन दोनों कॉमन क्या है सर, देखिए यहाँ माइनस है ना, पहले बार माइनस आएगा और दोनों में 4 है यानी 4 कॉमन है, यानी x+1 बचेगा। ठीक है, माइनस इन कॉमन लिया ना, नीचे बदल गया। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में भैया यहाँ लिखेंगे है ना x+1। ठीक है ना, दूसरे ब्रैकेट में 5x-4। ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट हटा दीजिए है ना, आप चाहे इतना छोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इस माइनस गुणा इसमें करा दीजिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x+1 का एक रन दीजिए ना, इसका गुणा इसमें करिए कितना होगा, 4+ में हो जाएगा और 5x माइनस में। ठीक है, तो आप इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है ना, आप इतना छोड़ेंगे तो राइट है, इतना छोड़ेंगे तो राइट है, आपको जो अच्छा लगे ना। सो आशा करते हुए समझ में आ गया होगा। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। सो देखिए 27 नंबर में भी हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, सो देखिए हमको दिया भी यहाँ पर 12x³ -14x² -10x। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब 2 से कट रहे हैं और सब में x है, मतलब 2x यहाँ कॉमन है, तो शुरू में ही ले लीजिए कॉमन, ताकि सॉल्व करने पर आसानी हो। ठीक है, बिना कॉमन लिए भी आप करेंगे, जैसे आप ये कह रहे हैं ना वैसे आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा 6x², यहाँ बचेगा कितना -7x, यहाँ बचेगा माइनस का कितना बचेगा 5। ठीक है सर, ठीक है ना, आशा करते ना समझ में आया होगा है ना। अब देखिए अब हमें फिर वही गुणनखंड करना है, यानी 6 गुणा पहले करेंगे 5 में, तो 6 पंचे 30 हो गया ना। तो अब हमें 2 संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने भैया 30 आ जाए, उन्हीं संख्या को जोड़े या घटाएं तो आने से कितना 7। तो हम जानते हैं 10 तिहाई कितना होता है भैया सर, 10 तिहाई होता है 30, 10 में से 3 घटाएंगे सर 7 ही बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ लिखेंगे 6x² -10 माइनस 3x, सर 3 बाहर x। ठीक है, -5 है ना, हो गया यहाँ पर 2x, होगा 6x² -10x, और यहाँ माइनस प्लस का 3x माइनस का 5 भैया, 2x 2 रन दीजिए। ठीक है, इन दोनों कॉमन क्या सर, इन दोनों कॉमन है 2x, यहाँ बचेगा 3x -5। इन दोनों कॉमन सर कुछ नहीं, तो एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x -5 है ना। ठीक है, अब देखिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ होगा 2x, एक ब्रैकेट में होगा यहाँ पर 3x -5, दूसरे में होगा 2x + 1 हो गया। सो सिंपल था, आपका आंसर सर यहाँ पर आ जाता है ना। सो आशा करते हैं समझ में सर कथा आई होगी है ना। सो देखिए अब करते हैं भैया एग्जाम्पल नंबर 28। तो भैया करते हैं 28 नंबर। ठीक है सर, ठीक है, जो कि है अंतिम एग्जाम्पल। ठीक है सर, ठीक है, अब देखिए इसका भी करना गुणनखंड। सो देखिए इसका कैसे करेंगे, ठीक है सर, वैसे करेंगे। ठीक है ना, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में 3 कॉमन है, सब 3 के पहाड़ से कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ले लीजिए 3 कॉमन पहले ही। ठीक है, नहीं तो आप 15 × 18 में करेंगे बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ छोटा हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 बचे 15 5, x² 4 बचेगा, यहाँ x² बचेगा ना, क्योंकि 3 तो चला गया पूरा बाहर, यहाँ 3 6 घटा 6 बचेगा है ना। अब देखिए करिए 5 × 6 में, तो 5 6 30 होता है, तो हमें 2 संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने 30 आए, उन्हीं को जोड़े या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना, यहाँ 1 छिपा है, 1 है ना, तो होगा 3, होगा 4 5x² 4 प्लस यहाँ होगा क्या होगा भैया यहाँ पर देखिए हम जानते हैं 6 पंजे कितना होता है भैया 30 होता है, 6 में से 5 घटाए सर 1 होता है, यहाँ 6 - 5 करेंगे, बाहर x² -6। ठीक है सर, ठीक है, होगा 3, यहाँ होगा 5x² स्क्वायर सर घात 4 है। ठीक है, यहाँ कितना पाएगा प्लस 6x² -5x² -6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों कॉमन क्या है सर, इन दोनों कॉमन है x², तो यहाँ बचे कितना 5x² + 6 बचेगा। इन दोनों कॉमन सर कुछ नहीं है, तो लेंगे यहाँ पर क्या -1, माइनस का लिया क्योंकि माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस कॉमन लिया भी हमने। ठीक है सर, ठीक, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, एक ब्रैकेट में होगा 5x² + 6, क्योंकि दोनों जगह सेम सेम है यहाँ पर है ना, दूसरे में होगा यहाँ पर x² -1। ठीक है सर, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ भी सूत्र लग रहा है सर, यहाँ सूत्र कौन लग रहा है, हमने पढ़ा था ना a² - b² क्या होता है भैया सर, ये होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में होता है a - b है ना सर, बिल्कुल ये होता है। ठीक है, तो ये लगाएंगे यहाँ पर, होगा 3 है ना, इधर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5x² + 6
इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दूं सर? बिल्कुल करिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसकी शक्ल सेम सेम हो गई ना, आप तब लगा देंगे सूत्र। तो यहाँ होगा 5x² + 6, इधर क्या हुआ, एक ब्रैकेट में x+1, दूसरे में आएगा x-1, ठीक है सर, है ना। अब देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ बचेगा 3, 5x² 2 है ना, +6 x+1 एंड x-1। तो भैया यही हमारा सुंदर सा आंसर यहाँ से आ जाएगा, है ना। सो आशा करते हैं भैया कथा समझ में आई होगी, है ना।